हेलो गाइस। मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही थी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 0.16 कॉमा 1.2 कॉमा 6.4 कॉमा 3.36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद संख्याओं को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर किया। ये तो यहाँ पे थी, इसको यहाँ पे एक जीरो बनाएंगे तो ये बराबर हो जाएगी दशमलव के बाद। फिर यहाँ पे एक जीरो बनाएंगे तो ये बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे था ही, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, पॉइंट हटाए 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाए 2 जीरो। फिर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठ 16। फिर से डिवाइड किया, 2 चौको 8, 2 तेई 6, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 0, 2 नौ 18। इसे हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। फिर यहाँ से 2 अट्ठ 16, यहाँ पे 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 15, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और ये 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 15 20 9, 2 दूनी 4। फिर 2 से 1 15 10, 2 एक कम 2 9। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे, 1 15, 2 पंचे 10 और ये 9। फिर हम इसे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तिपच 15, 5 3 त्रिका 9। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 1 5 5 और 3 एकम 3। फिर हम किसे करेंगे, 5 से, 5 एकम 5। यह हमारे देखिए यहाँ पे एलसीएम, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 3। फिर इसके बाद में 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 त्याई 15, 15 त्याई 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720। अब 720 दूनी कितना हो जाएगा जाके हमारा, 1440। 720 1440, 1440 दूनी कितना होगा जाके हमारा 2880। 2880 और 2880 गुणे 2 कितना होगा, देखते हैं। 5760। फिर 5760 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 11520। ये हमारा क्या आया, एलसीएम। इसको हम एक बार और देख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 120 और 120 पंचे 600, 600 त्याई 1854। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 128, 128 पंचे 640 और इंटू 9। हमारा एक ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, 5760 आएगा। 5760 आएगा एलसीएम। फिर हमारा ये एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 100 वैल्यू सबकी दी है, 100 कॉमा 100 कॉमा 100 और कॉमा 100। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10। फिर से करेंगे 10 एक कम 1 1 1 1। तो ये हमारा कितना हो गया, 100। तो हम डिवाइड कर देंगे इससे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 576 बट्टे 10 यहाँ पर लगाएंगे तो 557.6, एक अंक बाद। ये हो गया हमारा आंसर। ओके।
अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मान लो दिया है 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 3 का LCM ज्ञात करो। ठीक है, यह हमारा पहला क्वेश्चन दिया है न्यू कॉन्सेप्ट का। देखिए आपको सही से दिख रहा होगा ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तेज हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 दिया है, तो हम किसे बना लेंगे 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसकी पावर कितनी हो गई 2 इंटू। अब हम 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है, तो 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 3, इस तरह लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 की पावर 3। अब इसके बाद में आगे देखेंगे हम, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 3। जो गुणा में हमारी संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसका बेस समान होता है। तो ये 2 है, ये 2 है, इसकी क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3, ये हमारा इतना सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद में 4 की पावर 6 दिया है, तो हम 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इसकी पावर हम कितना लगा लेंगे 6 इंटू 3 की पावर 9 को हम कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो मतलब स्क्वायर और 3। अब इसको हम देखेंगे 2 छंग 12, 2 की पावर 12 इंटू, फिर क्या करेंगे 3 दूनी 6, तो 3 की पावर हमारी कितनी आ जाएगी 6। अब हमें क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है, जो बड़ी से बड़ी होती, मतलब छोटी छोटी संख्या, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा किसमें अंक आ रहा है, 2 की पावर 9 या 2 की पावर 12, तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा है, 2 की पावर 12। तो ये हमारा आंसर कितना होगा जाके 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6, ये हमारा आंसर होगा जाके। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन जैसे लेंगे, दूसरा लेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे एक्स ऑफ वैल्यू दी गई है 3 की पावर 2 इंटू 2, फिर वाई की वैल्यू दी गई है 2 की पावर 3 इंटू 3, और जेड बराबर दिया गया है 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 है। तो क्या करना है हमें, वैल्यू किसकी, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स का LCM ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे इसमें 3 की पावर 3, सबसे पहले हम क्या करेंगे x इंटू वाई निकालेंगे, x इंटू वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 2 गुणा 2, फिर इंटू का निशान लगा देंगे, y की कितना है वैल्यू 2 की पावर 3 और गुणा 3। अब हमें ये देखना है, हमने क्या कहा था, जिनका बेस समान होता है उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो ये 2 और ये 1 3, तो 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर, ये 3 है ये 1 है, ये कितना हो गया 4, 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। फिर हम वाई जेड का इसी तरीके से निकालेंगे, वाई जेड का निकाल लेंगे। तो वाई जेड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 और गुणा 3, फिर गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। अब इसमें हम देखेंगे तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 3, यहाँ पे 1 मान लेंगे,
तो 3 की पावर 3, ये हमारा आ गया वाई जेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जेड एक्स निकालेंगे, जेड इंटू एक्स। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और गुणा जेड की वैल्यू कितनी थी, 3 की पावर 2 और गुणा 2। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 गुणा यहाँ पे एक मान लेंगे 2 की पावर 3, तो ये हमारा आ गया जेड एक्स। तो हमें निकालनी थी वैल्यू किसकी, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की। तो अब इनका एलसीएम निकालना है हमें, तो 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसमें देखना है कौन सबसे ज़्यादा है, तो 3 की पावर इसमें 4, तो 3 की पावर सबसे ज़्यादा है, तो 3 की पावर यहाँ पे हमने 4 ले ली। ठीक है, फिर यहाँ 2 की पावर देखनी है हमें, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ की 2, तो हमने 2 की पावर कितनी ले ली, 5, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो अब इसका 3 का हमें 4 बार निकाला, 3 तिरका 9, 9 का 9 तियाँ 27 और 27 तियाँ कितना होगा हमारे जाके 81, तो गुणा और फिर 2 की पावर 5 निकालना है हमें, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 32 एकम 32, 32 की 2 हासिल 3 और 32 अट्ठे हमारा कितना होगा जाके 256, 256, 256 और 3 कितना हो जाएगा 259। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। दैट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम एचसीएफ पे बात करेंगे, एचसीएफ टॉपिक पे, एचसीएफ टॉपिक पे बात करेंगे। अब जैसे हमने क्या कहते हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, बड़ी से बड़ी मतलब संख्याओं का जो हमें निकालना होता है तो हम किसका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन जैसे उठाया हमने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 5, 15, 25 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही क्वेश्चन आया। अब हमारा ये क्या है, हमें ऐसी संख्या देखनी है जो मतलब तीनों डिवाइडेड हो, तो हम यहाँ पे निकालेंगे HCF 5, 15, 25। तो हम किससे इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, पचम 25। अब हमारा क्या आ गया HCF, ये हमारा देखो ये भी अलग पॉइंट है, ये भी अलग पॉइंट है, ये भी अलग पॉइंट है, तो ये किसी एक टेबल से तीनों संख्याएं डिवाइडेड नहीं हो सकती हैं, तो हमारा HCF कितना आएगा सिर्फ 5, तो हमारा HCF कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू जैसे मैंने दूसरा लिया डेसिमल लेंगे, डेसिमल में भिन्न में जैसे ले रहे हैं, डेसिमल मतलब दशमलव में ले रहे संख्याएं। पहले हम जैसे हमारा क्वेश्चन है दशमलव में, क्वेश्चन हमने जैसे लिया 1.08, 0.36, 0.9 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा दिया है, तो हम क्या करेंगे देखिए,
मैंने कहा था दशमलव के बाद सभी अंकों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 1.08, 0.36, 0.90, तो हम पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 वैल्यू हो गई, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 वैल्यू हो गई। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमें कभी भी अगर दशमलव एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ निकालने वालों को हम ऊपर वाली अंश का एचसीएफ निकालते हैं, और जो नीचे संख्याएं होती हैं उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 108, 36, 90, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम कितना 18 से सीधे हम डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। तो या तो इसे हम छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करके दिखाते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब हमें ये देखना संख्या किससे डिवाइड हो रही है, तीनों संख्या किससे डिवाइडेड हो रही है, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 8 24, फिर 3 6 18, फिर 3 एक कम 3, 3 5 15। अब हमें देखना है ये तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं, तो तीनों संख्याएं हमारे 3 से फिर डिवाइड हो जाएंगी। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी तीनों संख्याएं लास्ट में जो आई हैं ये किसी भी टेबल से किसी एक टेबल से तीनों डिवाइडेड नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 2, तो ये 3 त्रिका 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा 100 था ना नीचे वैल्यू, तो ये हमारी इसके 100, तो हमारा क्या जाएगा 0.18 आंसर। अगर हम इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व करना चाहें तो हम इसे अलग अलग करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे हमने 108 का अलग निकाल लिया यहाँ पे, फिर मैंने 36 का अलग निकाल लिया और 90 का अलग निकाला, ठीक है। अब हमें इसको हम अलग अलग निकाल के दिखाते हैं। इससे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, फिर इस 2 से काटेंगे 45, 3 एक कम 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या, ये 2 कॉमन इसमें मिला, यहाँ पे 2 कॉमन मिला, यहाँ पे 2, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो तीनों में 2 बार 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, और हमारा जो एलसीएम आया था वो हमारा कितना था 100, पॉइंट हटाएंगे 100, तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हम आ जाएगा 0.18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। एंड अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। अब हम फ्रैक्शन में देखेंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में देखेंगे। तो भिन्न में तो हम क्या फ्रैक्शन में देखेंगे, भिन्न में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का HCF ज्ञात करूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसे, तो फिर हम क्या हमने कहा था ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है, HCF। तो हम क्या करेंगे 2 4 8 और 10 का क्या निकालेंगे, HCF, मतलब महत्तम समावर्तक। ओके, तो 2 4 8 10। अब ये 2 4 8 10 हमारी
पहले हम 2 के पहाड़े से हम डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब ये किसी एक टेबल से चारों संख्याएं डिवाइडेड नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 2। अब हमें क्या करना है? 3, 9, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमें नीचे वाले हर का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया 3, 9, 15, 21। फिर अभी मैं किसे 3 से डिवाइड करेंगे? 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 5 15 और 3 सते 21। फिर यहाँ पे देखिए किससे 3 से डिवाइड करेंगे? 1, 1, 5, 7। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे इसे। 1, 1, 5 एकम 5, फिर 7। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे। 1, 1, 1, 7 एकम 7। तो हमारा कितना? 3 × 3 × 5 × 7। ये अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 अपना 45 और 45 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा? 315। कितना हो जाएगा? 45 सत्ते 315। ओके, तो हमें अब क्या था? एचसीएफ निकालना था। तो 2/315 मतलब अंश बट्टे हर। तो हमारे कितनी आ गई? 2/315 आंसर। ओके, दैट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड हम क्या करेंगे अब? जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, हम फ्रैक्शन का। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 9/6 और 12/9 और 18/10 का HCF ज्ञात करो। तो अब हमें क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। 9, 12, 18। फिर इसे हम 3 किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 छंग 18। अब हमारी ये तीनों जो संख्याएं हैं वो किसी एक पहाड़े से डिवाइड नहीं है, किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। तो एचसीएफ ऑफ वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है, फिर हम एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 6, 9 और 10 का। 6, 9, 10। ठीक है, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 तिहाई 6, 9, 2 पंचे 10। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और ये 5। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 1, 3 एकम 3 और ये 5। अब यहाँ पे लास्ट में 5 बचा, तो हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे? 1, 1, 5 एकम 5। तो हमारा कितना? 2 × 3 × 3 × 5 मतलब 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 15, 15 × 45 और 45 दूनी 90। हमारा क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना है? 90। तो हमारे क्या करना था? एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो हमारे कितना आ जाएगा? 3/90। 3/90। अब ये हमारी संख्याएं कट रही हैं, तो इसे हम काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 1/30 हमारा आंसर आया। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कैन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।